बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम फ्रूट्स के नेम जो उर्दू में होंगे, सिंधी में होंगे और इंग्लिश में होंगे। मतलब कि अगर आप किसी फ्रूट का नेम इंग्लिश में सीखना चाहते हैं या फिर उर्दू में या फिर आप सिंधी में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हर लिहाज से काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नेम है, जो फ्रूट है, उसको हम कहते हैं सिंधी में छाही। सिंधी में इसका नेम है छाही और इसे उर्दू में कहते हैं तरबूजा, तरबूजा। और इसे इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हम सिंधी में कहते हैं गिद्रो। सिंधी में इसे कहा जाता है गेद्रो और उर्दू में इसे कहते हैं खरबूजा। छाही यानी कि तरबूजा और गिद्रो इसे कहते हैं खरबूजा और इसे इंग्लिश में कहते हैं मस्कमेलन। और इसके अलावा नेक्स्ट है जैतून, ये एक सिंधी का नाम है और इसे उर्दू में कहते हैं अमरूद और जबकि इसे अंग्रेजी में कहते हैं गव्वा। सिंधी में जैतून, उर्दू में अमरूद और इंग्लिश में गव्वा। नेक्स्ट हमारे पास सूफ, जिसे उर्दू में सेब या सेब कहते हैं और इसे इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास है नारियल, जिसे उर्दू में भी नारियल और सिंधी में भी नारियल कहा जाता है, जबकि इसे इंग्लिश में कोकोनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकोनट कहा जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है केलो, जिसे उर्दू में हम केला कहते हैं और सिंधी में इसे केलो कहते हैं। उर्दू में केला और अंग्रेजी में इसे बनाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनाना। इसके अलावा एक और है जिसे हम सिंधी में कहते हैं अनानास, जिसकी स्पेलिंग नून अलफ सीन पेश। और इसे उर्दू में भी अनानास ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद दो नून आपस में मिलती हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं पाइनएप्पल। क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। जबकि इसे सिंधी में कैसे पढ़ा जाता है या कैसे बोला जाता है? अनानास। और इसे उर्दू में भी अनानास, जबकि इसे इंग्लिश में पाइन एप्पल कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास है तूत एक सिंधी अल्फाज है, एक फ्रूट का नेम है जिसे हम उर्दू में कहते हैं शहतूत। क्या कहते हैं? शहतूत। और इंग्लिश में कहते हैं मुलबरे। ये क्या है? तूत। सिंधी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं शहतूत, जबकि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मुलबरे। नेक्स्ट है हमारे पास अम्ब। क्या नेम है? अम्ब। इसे उर्दू में कहा जाता है आम, जबकि इसे मैंगो इंग्लिश में कहा जाता है। अम्ब सिंधी में, आम उर्दू में, जबकि इंग्लिश में मैंगो। आलू बुखारा, ये एक सिंधी में और जबकि इसे उर्दू में भी आलू बुखारा ही कहा जाता है, जबकि इसे इंग्लिश में पम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पम। सिंधी में आलू बुखारा, उर्दू में आलू बुखारा और इंग्लिश में पम। खजूर, जिसे उर्दू में भी खजूर ही कहते हैं और इंग्लिश में डेट। क्या कहते हैं? डेट। और इसके अलावा अंगूर, और इसे उर्दू में भी अंगूर कहते हैं, सिंधी में भी अंगूर कहते हैं, जबकि इसे इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेप्स। इंग्लिश में इसे कहा जाता है। सिंधी में अंगूर, उर्दू में अंगूर और इसे इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। नारंगी, जिसे उर्दू में भी नारंगी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरेंज। सिंधी में नारंगी, उर्दू में नारंगी और इंग्लिश में ऑरेंज। डाणू, अनारदाना। अच्छा, डाणू एक सिंधी अल्फाज है और इसे उर्दू में कहते हैं अनारदाना, खाली अनार भी कहते हैं, जबकि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट। क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट। इसे सिंधी में क्या कहते हैं? डाणू, उर्दू में अनार या अनारदाना और इंग्लिश में पोमग्रेनेट। इसके अलावा पपीतो। क्या है? पपीतो, जिसे उर्दू में कहा जाता है पपाया और इंग्लिश में भी पपाया ही कहा जाता है। सिंधी में पपीतो, उर्दू में पपाया और इंग्लिश में भी पपाया कहा जाता है। जम्मू,
क्या, जम्मू, जिसे उर्दू में हम कहते हैं जामन, सिंधी में इसका नाम क्या है, जम्मू, और साथ में इसका नाम क्या है, जामन। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक बेरीज। ब्लैक बेरीज इंग्लिश में कहा जाता है, सिंधी में जम्मू, उर्दू में जामन। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास नाशपाती, जिसे हम उर्दू में भी नाशपाती और सिंधी में भी नाशपाती कहते हैं, जबकि इसे इंग्लिश में पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। और हमारे पास एक और है जिसे हम सिंधी में बेर, जबकि उर्दू में से बेर कहा जाता है और इंग्लिश में से बेरी कहा जाता है। दोस्तों ये थे कुछ फ्रूट्स और जिनके नेम थे इंग्लिश में और उर्दू में। और अब भी हमसे अगर कोई फ्रूट्स का नेम मिस हो गया हो तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। जबकि अगर आपको ये पीडीएफ में स्लाइड चाहिए तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह अब हम एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में आएंगे। जब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।